जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखाता। हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल मेरी अभिलाषा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अपना अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। आज मॉर्निंग में उठते ही ना हमें बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ जो है वो पेपर में देखने को मिली कि डीआरई 4 की वैकेंसी बहुत जल्दी आएगी एंड कितने सीटों पे वैकेंसी आएगी उसकी अनाउंसमेंट यहाँ पे लिखी हुई थी। सुबह सुबह ना ये न्यूज़ पढ़ के बहुत ही अच्छा लगा। अंश ने दिखाया कि मम्मा देखिए, आप जो जिस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं ना उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे पढ़ा। और हाँ, ये न्यूज़ और ये वीडियो 18 तारीख का है क्योंकि कल संडे था और आप सबको मैं हमेशा बताती हूँ कि संडे के दिन ना मुझे बहुत ज़्यादा काम होता है क्योंकि मैं उस दिन घर का डीप क्लीन करती हूँ। तो इस वजह से वीडियो शूट सुबह से ही नहीं करती हूँ क्योंकि क्या ही घर का सफाई करते हुए आपको दिखाऊँ। बाकी दिन मैं घर में बिल्कुल भी बहुत कम, मतलब जो नॉर्मल काम होता है ना, खाना पीना बनाना, वही करती हूँ। घर की सफाई में बाकी दिन बिल्कुल ही नहीं करती हूँ। सिर्फ संडे के दिन मेरे हस्बैंड होते हैं तो उनकी हेल्प से मैं संडे के दिन घर की सफाई करती हूँ। इसलिए संडे का वीडियो मैं बहुत कम आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। और हाँ, पिछले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मेरे फ़ोन का कैमरा, बैक कैमरा जो है ना वो ख़राब हो गया है। सिर्फ फ्रंट कैमरा काम कर रहा है, वो भी हमेशा नहीं, कभी-कभी काम कर रहा है। तो थोड़ा-सा वीडियो मैनेज कर लीजिएगा क्योंकि व्लॉग शूट करने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है। अच्छे से व्लॉग नहीं शूट हो रहा है क्योंकि कैमरा ही काम नहीं कर रहा है, तो कभी करता है, कभी नहीं करता है। तो इसकी वजह से अभी थोड़ा-सा दिक्कत होगा मुझे व्लॉग शूट करने में। और अभी इसलिए फ़ोन को मैंने फॉर्मेट नहीं किया है, सर्विस सेंटर में नहीं दिया है क्योंकि अभी मेरे फ़ोन में ना बहुत ज़्यादा डाटा है जिसका बैकअप मैंने नहीं लिया है। तो लगभग 1.5 साल से ये फ़ोन मेरे पास था और 1.5 साल का डाटा बैकअप मैंने नहीं लिया है। तो फ़िलहाल मैंने 1 साल का कंप्लीट कर दिया है, 6 महीने का डाटा बचा हुआ है जिसको 1-2 दिन लगेंगे, मैं उसका बैकअप ले लूँगी। एंड उसके बाद सबसे पहले फ़ोन को फॉर्मेट करूँगी। रीसेट करने के बाद देखती हूँ कि कैमरा ठीक होता है या नहीं होता है, या अगर सेटिंग से प्रॉब्लम होगी तो रीसेट मारने से ठीक हो जाएगा, और अगर सेटिंग से नहीं प्रॉब्लम होगी, कैमरा ही ख़राब हो गया होगा, तो फिर सर्विस सेंटर में देना पड़ेगा। तो इस वजह से मेरे घर में ना मेरा फ़ोन हो या मेरा हस्बैंड का फ़ोन हो, उसमें जो भी डाटा है ना उसका बैकअप लेना या उसको स्टोर करके रखना, वो सब काम मेरा होता है। जबकि मेरे हस्बैंड कंप्यूटर नेटवर्किंग का काम करते हैं, लेकिन उनको ये सब चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है कि हाँ, इसमें फ़ोटो वीडियो है तो इसको संभाल के रखना है या कुछ करना है। उनको ये सब चीज़ का कुछ चिंता नहीं रहता है। तो वो सारी चिंता मुझे रहता है। उनके भी फ़ोन का अगर जो भी फ़ोटो वीडियो कुछ रहते हैं तो वो भी बैकअप मुझे ही लेने का टेंशन रहता है। तो ये सारी चीज़ें अपने घर में मैं ही संभालती हूँ। तो पहले मैं क्या करती थी ना कि मैं 2 जगह फ़ोटो वीडियो को स्टोर करती थी। एक तो अपने फ़ोन में बैकअप लेती थी गूगल पे, और दूसरा कंप्यूटर में भी मैं बैकअप लेती थी। लेकिन अभी ना कंप्यूटर पे बैकअप लेना मैंने छोड़ दिया है क्योंकि बहुत टाइम लगता है और उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है। तो इस वजह से मैंने कंप्यूटर में बैकअप लेना छोड़ दिया है, सिर्फ गूगल में ही मैं बैकअप ले लेती हूँ। आज था थर्ड सैटरडे और थर्ड सैटरडे को ना वासु का स्कूल बंद होता है, इसलिए इसकी आज ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं थी। तो अभी यहाँ पे ना 11:30 में हम लोग बाहर में यहाँ पे बैठ गए हैं पढ़ाई करने के लिए। साथ में वासु को भी बैठाया है होमवर्क करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे टाइमर ऑन कर दिया है और सबसे पहले मैं साइंस का क्लास कर लूँगी एंड उसके बाद मैं मैथ्स का क्लास करूँगी। मैथ्स के रिगार्डिंग ना आप लोगों के बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट्स आ रहे हैं। तो एक कमेंट्स आया था कि मैथ्स की स्टार्टिंग कहाँ से करें? मैथ्स जब बनाना शुरू करें तो स्टार्ट कहाँ से करें? तो देखिए, अगर आपको मैथ्स बनाना स्टार्ट करना है तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपकी पढ़ाई छूटी हुई है या फिर आपने मैथ्स बनाना छोड़ा हुआ है। तो छूटी हुई चीज़ ना जब आप सब चीज़ भूल जाते हैं तो आपके लिए स्टार्ट करना वाक़ई में बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने क्या किया था कि मैंने सीधा बैच ही परचेज़ किया था क्योंकि मुझे पता था कि मुझे खुद से कुछ भी अभी पता नहीं है। यहाँ तक कि मैं मैथ्स के चैप्टर तक भूल गई थी। मुझे चैप्टर तक याद नहीं थे कि क्या-क्या चैप्टर मैंने 9th 10th वगैरह में मैथ्स में आते हैं एंड उसको पढ़ना होता है, ये सब तक मुझे नहीं पता था। तो मैंने सीधा ना बैच परचेज़ किया एंड वहाँ जैसे स्टार्ट हुआ, जिस तरीके से सर ने पढ़ाया उसी तरीके से मैंने पढ़ा। धीरे-धीरे सारी चैप्टर रिवाइज़ हो गई कि हाँ, ये सारी चीज़ें तो मैंने 9th 10th में पढ़ी है मैथ्स में। तो जब वो चीज़ें आपको रिवाइज़ हो जाती हैं, उसके बाद आप ईज़िली प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप खुद से मैथ्स बनाना स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। आप कोई बैच परचेज़ करिए या फिर यूट्यूब से ना किसी टीचर का प्लेलिस्ट देखिए एंड उन्होंने जहाँ से स्टार्ट करवाया ना आप वहीं से स्टार्ट करिए एंड बनाना शुरू कीजिए। 100% आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपका बेस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, जब बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं होता है तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। जैसे मुझे है कि मुझे मैथ्स बनाने में कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो बहुत बेसिक तो नहीं, लेकिन जो थोड़ा सा हार्ड कैलकुलेशन होते हैं ना, तो उसमें मुझे प्रॉब्लम है क्योंकि मेरा बेस में स्ट्रॉन्ग नहीं है। उस तरीके का मैथ्स मैंने सॉल्व नहीं किया है, तो मैं हमेशा समझती हूँ कि मुझे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं है, मैथ्स बनाने का जो प्रोसेस है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कभी जैसे
बहुत ज़्यादा डाटा जो है वो डेसिमल वगैरह में है, उसको कैलकुलेट करना है, तो उसमें थोड़ा-सा मैं प्रॉब्लम हो जाता है और उसमें कभी-कभी मेरे कैलकुलेशन सही कभी-कभी नहीं मतलब अ, अधिकांशतः यही होता है कि जो डेसिमल वगैरह वाले जो होते हैं ना, वो उसको मैं कैलकुलेट नहीं कर पाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें बेसिक प्रॉब्लम की वजह से होती है। मुझे अच्छे से पता है कि ये कैसे बनेगा, प्रोसेस कैसे इसका होता है, ये कैसे बनेगा, लेकिन जैसे कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड होता है, तो वहाँ पे कहीं न कहीं मैं मात खा जाती हूँ और ये सारी चीज़ें मुझे फ़ील होता है अंदर से कि इसी वजह से है क्योंकि कभी उस तरीके से मैथ्स मैंने सॉल्व नहीं किया। जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि जहाँ पे मैं कोचिंग करती थी वहाँ पे क्लास 1 से क्लास 10th तक के बच्चे 25-30 बच्चे एक साथ पढ़ते थे। तो सर के पास उतना टाइम ही नहीं होता था कि वो हमें इतना बेसिक चीज़ अच्छे से सिखा पाए। तो इसकी वजह से लेकिन हाँ, आप मन में हिम्मत रखिए एंड ये सब सारी चीज़ें प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती हैं जब आप हिम्मत कर लेते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम नहीं रह जाती हैं। सो इन सारी चीज़ों को आप बाद में देखिएगा, इग्नोर कीजिएगा, पहले आप बस स्टार्ट कीजिए पढ़ाई करना, बाकी रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं। जब आप एक कदम बढ़ाते हैं ना, तो आपको रास्ते अपने आप दिखने लग जाते हैं एंड फाइनली जब आप रास्तों पे चलेंगे तो मंजिल आपको ज़रूर मिल जाएगी। बस रास्ता सही होना चाहिए। कभी-कभी ऐसा होता है ना कि हम चलते जाते हैं लेकिन हम गलत रास्ते पे होते हैं, इस वजह से हम चलते जाते हैं लेकिन हमें मंजिल नहीं मिलती है। तो बस रास्ता सही होना चाहिए और आप चलते जाइए, ज़ाहिर-सी बात है कि मंजिल ज़रूर ही मिल जाएगी। यहाँ पे वासुना अभी कलर कर रहा है, आप लोग बताइएगा कि ये कैसा कलर कर रहा है। इसकी मैम जो है ना वो आर्ट की क्लास भी लेती है एंड कोर्स भी कर रही है आर्ट के थ्रू। तो वो इसको थोड़ा पेंट वगैरह करना भी सिखाती है, ड्राइंग वगैरह भी करना सिखाती है। इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करती हूँ। थोड़ा-सा वीडियो अच्छे से तो ब्लॉग आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर रही हूँ, बताया ही क्या प्रॉब्लम है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई एनर्जी के साथ। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।